हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफोकस एकेडमी। यहाँ पर वही क्वेश्चन कंप्यूटर के ऑब्टेन हुए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसबीआई, आईबीपीएस, यूपी या रेलवेज या कोई अदर एग्जाम्स हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर टेस्ट फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन भाषा का विकास 1957 में आईबीएम कंपनी के जेडब्ल्यू बेकस ने किया। इसे पहली उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं? पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि इसका डेवलपमेंट कब हुआ। इसका डेवलपमेंट कब हुआ? 1957 में। कौन सी कंपनी? आईबीएम। ठीक, आईबीएम कंपनी के जेडब्ल्यू। ठीक, जेडब्ल्यू बेकस ने लिया और इसे हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है। इसे फर्स्ट क्या माना जाता है? फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर जिस भाषा को समझ सकता है वह है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मशीन भाषा को। मशीन लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझ सकता है। अब मशीन लैंग्वेज को कैसे समझता है? जब हम लोग कंप्यूटर में किसी भी की को या किसी भी इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं तो वहां पर क्या होता है? ऑन या ऑफ, ये दो चीजें ली जाती हैं। ऑन में क्या होता है? 1 और ऑफ में क्या होता है? 0। तो जो कंप्यूटर होता है वो इसी फॉर्म में 1 या 0 के फॉर्म में क्या करता है? किसी भी डेटा को पहचानता है। क्या करता है? पहचानता है 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो इसे बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक चीज और, बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? ये देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री में 96 में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें फास्ट है। देखिए बेसिक जो है वो लैंग्वेज होती है, आप सभी को पता है। सी लैंग्वेज होती है और फोर्ट्रॉन भी लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा? जो यहाँ पे क्या पूछा गया, इस बात पे जरूर ध्यान देना है आप लोगों को, कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी नहीं होगी? ये होगी फास्ट। देखिए यहाँ पर बेसिक सी फोर्ट्रॉन उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। फास्ट क्या है? फास्ट कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तो इसमें प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता, माध्यम, देखो प्रेषक यानी प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता, इसमें प्रेषक यानी कि सेंडर एंड प्राप्तकर्ता रिसीवर, रिसीवर, माध्यम मीडियम। ठीक, भेजने और प्राप्त करने की विधि यानी कि कार्यविधि, प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इन सभी चीजों में क्या होगा? माध्यम, भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि, तो क्या होगा यहाँ पर? उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो भी कंप्यूटर होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जो सूचनाओं के आदान प्रदान में सक्षम है।
इसीलिए कहा जाता है कि प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम और भेजने तथा प्राप्त करने के लिए कार्यविधि प्रोटोकॉल आवश्यक है। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कैसे क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। ठीक है, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच जो गति में जो रुकावट आती है, अवरोध होता है, उसको दूर करने के लिए। कैश मेमोरी एक तीव्र मेमोरी है, एक फास्ट मेमोरी है, जिसका प्रयोग प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्राइमरी और किसके बीच किया जाता है? प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में किया जाता है। गति के बीच गति अवरोध यानी कि स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूपीएस का कार्य है, यूपीएस का कार्य, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, तो यूपीएस क्या है? यूपीएस का पहली बात हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि बिना एक रुकावट के इलेक्ट्रिसिटी को सुनिश्चित कराना। कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा अचानक विद्युत बंद हो जाने पर कार्यों के समाप्त होने और हार्ड डिस्क खराब होने के खतरे से बचाता है। ठीक है, तो आपको ये बातें यूपीएस के बारे में, किसके बारे में? यूपीएस के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है। एसएमपीएस यहाँ पर पूछा गया है, तो एसएमपीएस का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर होगा ऑप्शन ए सही होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का क्या होगा? कंप्यूटर को ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट सप्लाई प्रदान करने के लिए एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित होता है। स्विच सप्लाई, ठीक है, इसकी दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये ±5 वोल्ट और किस पर करता है? 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। आईएएस यानी कि सिविल सर्विसेज की प्री में पूछा गया है 2000 में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 8 द्विधारी अंकों का। इसमें कहा गया है कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग बिट कहलाता है। ठीक है, एक बाइट बना होता है। तो इसमें पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं। एक कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग बिट कहलाता है, जो बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है, जिसे 0 या 1 से व्यक्त किया जाता है। 0 या 1 इससे व्यक्त करते हैं। ठीक है, 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। 8 बिट का जब समूह बनता है तो उसमें एक बाइट बनता है। क्या बनता है? बाइट बनता है, जो कंप्यूटर मेमोरी में किसी एक अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट तथा 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। अरे जो हम लोग नेट यूज करते हैं उसमें एमबी केबी में स्पीड आती है ना, बस वही चीज है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर मैं और थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। 1024 बाइट, इसमें क्या होता है? बाइट एक 1 केबी, ठीक है, और 1024 केबी, केबी में कितना होता है? 1 एमबी। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की आस्की यानी कि ASCII होती है, जिसका आस्काई, आस्की बोलिए या आस्काई कोड बोलिए, आस्की होती है जिसका पूर्ण रूप है। इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा ये ऑप्शन बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होगा, यह अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI द्वारा जारी एक लोकप्रिय कोडिंग सिस्टम है। इसको जारी कहां से किया गया था? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से जारी किया था।
किस संस्था ने जारी किया था? ANSI, ANSI, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मेगाबाइट लगभग के बराबर होता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक और एसएससी में तो इतने जबरदस्त कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तो एक बार भी अगर इनकी स्टडी कर ली जाए, एमसीक्यू सेट को लगा लिया जाए, तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए ये एसबीआई क्लर्क में पूछा गया है 2008 में, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेरे ख्याल से 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1 मिलियन बाइट्स। हाँ ठीक, 1 मिलियन बाइट्स। हाँ ये सही हो जाएगा, 1 मिलियन बाइट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1048,576 बाइट, ठीक, इसके बराबर होता है, जो मिलियन बाइट के करीब है, यानी कि मिलियन के करीब है। यहाँ पर इसको मिलियन में भी कर सकते हैं, इसे सामान्यतः मिलियन बाइट कहा जाता है। देखिए बात है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित लिखित सामग्री को कहा जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है हमारा? सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम, नियम व क्रियाओं का समूह, प्रोग्राम, नियम व तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित लिखित सामग्री को कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। ये सब तीनों चीजें मिलके क्या करती हैं? जैसे कि प्रोग्राम, नियम व क्रियाओं का समूह, क्रियाओं जो भी हम लोग क्रियाएं करते हैं कंप्यूटर में प्रोसेसिंग, उसका समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जो भी हम लोग करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है? हार्डवेयर की सहायता से ही तो करेंगे। तो ये सब चीजें किसकी सहायता से करेंगे? हार्डवेयर की सहायता से ही हम लोग करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अरे सीधी सी बात, हम लोग जो जैसे माउस या कीबोर्ड का यूज करते हैं, कई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो हार्डवेयर के माध्यम से ही तो देते हैं हम लोग। उस चीज को फिर वो अंदर जाके प्रोसेसिंग होता है, तो वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का प्रारंभ किया था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने। जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने सर्वप्रथम जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास 1980 में किया था, ठीक है। तो अब इसको आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या? जेरोक्स स्टार, ठीक, ये क्या था? एक कंप्यूटर था। और कब किया था? 1980 में इसका किया था विकास, डेवलपमेंट, ठीक है। प्रकाश तंतु ऑप्टिक फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, तो कौन सा सिद्धांत है? पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन, ठीक है। प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और इसमें उच्च गुणवत्ता वाले कांच या प्लास्टिक का बना होता है जो क्षमता में कमी किए बिना प्रकाशीय संकेतों का संचरण करता है। कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रोम। रोम क्या है? रोम है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ पूछा गया नहीं है, तो देखिए सी कंप्यूटर भाषा है, लोग कंप्यूटर भाषा है, जावा कंप्यूटर भाषा है, लेकिन जो रोम है वो एक मेमोरी है, ठीक है। जो ये एक मेमोरी है, जबकि अन्य तीनों कंप्यूटर भाषाएं। ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें डेटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है, ठीक है। इसमें डेटा हस्तांतरण ISDN। अब ISDN की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होगा? इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है? ISDN में टेलीफोन व डाटा संचरण डिजिटल रूप में होता है, इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। एक बात ध्यान रखिए, इसमें
ISDN में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कि ये ISP 2004 में पूछा गया है, 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और IAS की परीक्षा में पूछा गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आपको रीड करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको पढ़ना पड़ेगा। स्मार्ट पत्रक स्मार्ट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें एक सूक्ष्म चिप अंदर स्थापित होता है। दूसरा है अंकीय प्रौद्योगिकी यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्यतः नवीन भौतिक संचार माध्यम जैसे उपग्रह एवं तंतु प्रकाशिकीय संचरण के साथ होता है। नंबर 3 अंकीय लाइब्रेरी यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रलेखों का संग्रह है जो केवल इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ही बातें सही हैं। 1 2 3 तीनों ही बातें सही। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है कहलाती है। क्या कौन सी भाषा कहलाती है जैसे कंप्यूटर समझता है? अभी ऐसा ही क्वेश्चन एक हम लोग पहले कर चुके हैं। कौन सा है बताइए? मशीन भाषा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? इसमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा रोम। अभी हम लोग पहले देख चुके हैं। इसी तरीके क्वेश्चन बदल के आते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज उत्तराखंड PCS के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2002 में। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर इस सीरीज में मैं लेकर आया हूँ ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जावा क्या है? जावा हमारी लैंग्वेज है। C++ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, पास्कल भी लैंग्वेज है। अब क्या बचा? रोम बचा। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। कौन बदलता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर दोनों। ये दोनों ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। वाईमैक्स है। वाईमैक्स क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए, माइक्रोवेव द्वारा स्थापित बेतार संचार माध्यम यानी कि माइक्रोवेव द्वारा बेतार यानी कि बिना तार विदाउट वायर के संचार माध्यम। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस लंबी दूरी के लिए माइक्रोवेव द्वारा स्थापित बेतार संचार माध्यम है जिसका बैंडविड्थ बहुत विशाल होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सीरीज कंप्यूटर की बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।